आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र की क्या खासियत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद तो वो नहीं बढ़ा सकते, अलबत्ता झूठ का सहारा लेकर वो प्रधानमंत्री का कद बढ़ाने का प्रयास करते हैं। न सिर्फ झूठ का सहारा लेकर प्रधानमंत्री का कद बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, बल्कि इससे पहले के जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन्हें झूठे तरीके से, भ्रामक तरीके से जलील करके वो प्रधानमंत्री का कद बढ़ाना चाहते हैं। अब आप समझेंगे कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं, तो आइए बताता हूं दोस्तों। ये तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कि आप जानते हैं वॉशिंगटन की यात्रा पर हैं और इस तस्वीर का सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो प्रचार तंत्र है, उनका जो आईटी सेल है, उनके तमाम मंत्री हैं, वो एक टूल किट के जरिए यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए आजाद भारत के इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो फ्लाइट में बैठकर फाइल्स के साथ काम करते हैं। मुद्दा यह नहीं है, हकीकत क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यह है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तस्वीर, वो भी इसी तरह से एयर इंडिया वन में बैठकर जब वो विदेशों की यात्रा कर रहे थे। आप देखिए किस तरह से अपनी फाइल्स को खंगाल रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो किया वो कोई बहुत अचंभी बात नहीं की, कोई अजूबी बात नहीं की। हर प्रधानमंत्री यही करता है, मगर प्रचार तंत्र यह बतलाने का प्रयास कर रहा है कि सिर्फ मोदी जी ही हैं जो ऐसा करते हैं, कोई नहीं करता। आपने देखा साहब, मनमोहन भी यही कर रहे थे। अब देखिए स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, उनके साथ उनकी पत्नी बैठी हुई हैं, वो भी यही कर रहे हैं। मैं आपको ये तस्वीरें क्यों बतला रहा हूं? मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको क्या बताया? भ्रामक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में प्रचार करना, क्योंकि आप लोग फैक्ट्स के जरिए, एक सकारात्मक संवाद के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद नहीं बढ़ा सकते। तो आप क्या करते हैं, यानी बीजेपी आईटी सेल क्या करता है कि झूठ बोलो, प्रचार करो, गलत प्रचार करो। यानी कि जो फलसफा ये लोग अख्तियार करते हैं, ये बिल्कुल वही है जैसे आज से कई सालों पहले प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली में कहा था। सुनिए साहब। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। जी हां, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मैंने आपसे यह भी कहा कि एक टूल किट के सहारे मानो इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और मैं प्रमाणित करने के लिए आपको बताता हूं कि ऐसा लगता है कि बीजेपी आईटी सेल का जो मुखिया है अमित मालवीय, उनकी नौकरी सिर्फ ये 2 रुपल्ली ट्रोल नहीं करते हैं जिन्हें हर ट्वीट का 2 रुपया मिलता है। सरकार के जो मंत्री हैं, सम्मानित प्रवक्ता हैं, वो भी मानो एक टूल किट के जरिए काम कर रहे हैं, एक भाषा के जरिए। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर किरण रिजिजू का ट्वीट। उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का सहारा लेते हुए इन्होंने क्या ट्वीट किया है? वेरी प्राउड ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हु हैज नेवर टेकन अ सिंगल लीव एंड ऑन ड्यूटी ऑल द टाइम इन द सर्विस ऑफ द नेशन। पढ़ा आपने साहब? अब यही भाषा पार्टी की प्रवक्ता शाइना एनसी कह रही हैं। वेरी प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हु हैज नेवर टेकन अ सिंगल लीव एंड ऑन ड्यूटी ऑल द टाइम इन द सर्विस ऑफ द नेशन। दोनों की भाषा एक सी, ये दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, ये चाहते तो अपने शब्दों में इस तस्वीर को बयां कर सकते थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री नहीं है जो इस तरह से एयरफोर्स वन में या एयर इंडिया वन में बैठकर काम करते हैं। आपने देखा दोनों की भाषाएं समान हैं। मानो अमित मालवीय ने फोन किया होगा कि भैया रिजिजू जी, शाइना जी, ये ट्वीट कर दीजिए। ये चाहते तो थोड़ी मेहनत करते, अपने शब्दों के जरिए इस तस्वीर को बयां करते। बेशक वो भ्रामक ही प्रचार क्यों ना कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, फिर से देखिए लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनकी भी तस्वीर देखिए आप। वो लोग भी एयर इंडिया वन में काम किया करते थे। मगर आज मैं कुछ और मुद्दा उठाना चाहता हूं दोस्तों। मुद्दा यह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी फाइलों के साथ एयर इंडिया वन में भी काम कर रहे हैं, नहीं, यह मुद्दा नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्या है। मैंने 2 प्रधानमंत्रियों के साथ विदेश यात्राएं की हैं। कौन से 2 प्रधानमंत्री? एक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी
और दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। जब भी ये विदेश यात्रा पर जाते थे और जब वो वापस आ रहे होते थे, तब वो पत्रकारों के सामने बैठकर उनके सवालों के जवाब देते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें विदेश भ्रमण का बहुत शौक है। ठीक है, एक जमाना ऐसा था कोरोना से पहले कि वो देश में जितना वक्त बिताते थे उतना ही वक्त विदेशी यात्राओं में बिताते थे। जब प्रधानमंत्री इतनी विदेशी यात्राओं पर जाते हैं तो वो एयर इंडिया वन में पत्रकारों के सामने पत्रकार सम्मेलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्योंकि इसका आसान सा जवाब है, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि एयर इंडिया वन में जो पत्रकार उनके साथ जाया करते थे, वो सिस्टम ही खत्म कर दिया। यानी कि अब प्रधानमंत्री के विमान में पत्रकार साथ नहीं जाते हैं। और क्यों नहीं जाते मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उसूलतन, सिद्धांततः हर विदेश यात्रा के बाद हर प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती थी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस परंपरा को ही दफन कर दिया, खत्म कर दिया। और फिर इनका प्रचार तंत्र क्या कहता है कि देखिए साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी पैसे पर जो पत्रकार ऐश करते थे, विदेश जाते थे, उस सब को खत्म कर दिया। अव्वल दर्जे का झूठा है यह प्रचार तंत्र, क्योंकि प्रधानमंत्रियों के साथ जब भी पत्रकार जाते थे उनके विमान में सवार होकर, वो सिर्फ टिकट का पैसा नहीं देते थे, बाकी वहां रुकना, वहां खाना, वहां भ्रमण करना, वो सारा पैसा उन्हें खुद अपनी जेब से देना होता था। हां, कभी कभी होता था जब विदेश मंत्रालय आपको खास गाड़ियां देता था उन देशों में जहां गाड़ियां अमूमन मिलना मुश्किल होता था, या कभी कभार विदेश मंत्रालय आपको डिनर पे बुला लेता था, जो यहां पर भी होता है। मगर इनको तो वही करना है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो कृपया यह प्रचार बंद कीजिए, क्योंकि बीजेपी का आईटी सेल जो है, उनका जो प्रचार तंत्र है, जैसे कि मैंने कहा, या तो भ्रामक प्रचार ही करता है, या तो झूठ बोलता है, या फिर जो पूर्व के प्रधानमंत्री हैं उन्हें जलील करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ाने का प्रयास करता है। यह सरासर गलत है, सुधरिए। हमारे देश का एक इतिहास रहा है कि हम सब एक साथ मिलकर हमने काम किया है। अरे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, सियासतें खत्म होंगी आएंगी, ये देश रहना चाहिए। उन्होंने तक इस बात का संदेश दिया था कि भाई, आप और हम अलग अलग राजनीतिक दल से हो सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम में इस कदर कटुता हो, इस तरह की शत्रुता हो। ये सरकार और उसकी सोच इसी को बढ़ावा देती है। अरे चलिए, भूल जाइए, किसी और की नहीं तो वाजपेयी जी की तो इज्जत कीजिए। वाजपेयी जी को तो आप समझते हैं ना, उनकी तो इज्जत कीजिए।